बांकीपुर उपचुनाव की काउंटिंग से पहले ही बाबा हरिहर नाथ के द्वार पर पहुंच गए हैं तेजस्वी यादव। नमस्कार, देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। जी हां, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सुबह सवेरे हरिहर नाथ मंदिर पहुंचे हुए हैं, वहां पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। आपको बता दें, एक तरफ जहां बांकीपुर को लेकर के फैसला आ जाने वाला है, कांटे की टक्कर है और अभी सभी की दिल की धड़कनें काफी ज्यादा तेज है। कल की रात की बात करें तो वो तो आपने सुना ही होगा कि यही रात अंतिम, यही रात भारी, वैसी ही सिचुएशन सभी कैंडिडेट्स की थी। और आज देखिए कि सभी की दिल की धड़कनें तेज हैं। 8 बजे से काउंटिंग शुरू होने वाली है और 3 बजे फैसला आ जाएगा, बांकीपुर का फैसला आ जाएगा, जिसको लेकर के सभी के सामने एकदम खड़ी चुनौती है। आपको तो पता ही है कि प्रशांत किशोर जो कि विधानसभा चुनाव में भले 0 पर आउट हो गए थे, लेकिन उन्होंने भी पूरी मशक्कत की है ये चुनाव जीतने के लिए, जी जान लगा दिया था इस चुनाव को जीतने के लिए। और उसकी तस्वीरें तो आपके सामने थी ही। लगातार चुनावी जनसभा, लोगों से मिलना और डोर टू डोर जाना, लोगों तक बातें रखना, लोगों से बातें सुनना, तमाम चीजें प्रशांत किशोर कर रहे थे और प्रशांत किशोर की वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। उसके बाद अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी भी स्टार्टिंग से ही काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रही थी। भले ही कैंडिडेट की घोषणा नहीं हुई थी, लेकिन हाँ, उससे पहले से ही नेता, विधायक सभी लोग जो हैं बांकीपुर पे नजर आ रहे थे और यहाँ तक कि स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी लंबी चौड़ी थी और सभी नेता जो हैं बांकीपुर जा रहे थे, जो सभाएं कर रहे थे। स्टार प्रचारकों में पवन सिंह भी थे, इसके अलावा अशोक चौधरी और बड़े बड़े नेता शामिल थे बीजेपी के। वो तमाम नेता जो हैं एनडीए के, वो बांकीपुर में जा रहे थे, चुनावी जनसभा करते थे, लोगों से मिलते थे और डोर टू डोर जाकर के, घरों में जाकर के लोगों से मिलजुल के बातचीत करते थे। उसकी तस्वीरें भी हमने आप तक साझा की थी। उसके बाद अगर बात की जाए तेजस्वी यादव यानी कि रेखा गुप्ता की, तो देखिए रेखा गुप्ता जो है उनको दोबारा मौका मिला है और बीजेपी के सामने क्या चुनौती है ये तो आपको हमने नहीं बताया, लेकिन एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं कि देखिए बीजेपी के सामने चुनौती ये है कि जो बांकीपुर है वो बीजेपी का गढ़ है। 30 सालों से बीजेपी इस पर राज कर रही थी और अब चुनाव हुआ है, नितिन नवीन नहीं है, कोई और कैंडिडेट है, एक नया कैंडिडेट है, नया चेहरा है जिसको लोग नहीं जानते हैं, एक छोटा सा कार्यकर्ता है जिसको अब गद्दी पर बैठाने के लिए बीजेपी ने आगे कर दिया है। तो उसको एक तरीके से लोग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं और बीजेपी को लेकर यह भी कहा जाता है कि बीजेपी छोटे कार्यकर्ताओं को बहुत आगे बढ़ाती है। तो इसी कड़ी में नीरज कुमार सिन्हा का नाम जो है सामने आया। इससे पहले अभिषेक कुमार बंटी थे, तो उनको लेकर के कई सारी चीजें जो है सामने आ रही थी और कई सारे कंफ्यूजन थे। इसी वजह से उन्होंने नामांकन वापस ले लिया और बीजेपी जो है उसने दूसरा कैंडिडेट उतारा मैदान में, वो थे नीरज कुमार सिन्हा। जब वो पर्ची बांट रहे थे तभी उनको कॉल आया और उस वक्त जो है नीरज कुमार सिन्हा की किस्मत जो है बदल जाती है और उसके बाद वो चुनाव के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें तो बीजेपी इससे पहली बार कोई मुख्यमंत्री भी बना है, तो उनके सामने भी चुनौती है कि कैसे भी करके हमारे रीजन में एटलीस्ट चुनाव तो जितना बनता है। तो ये तमाम बातें जो है बीजेपी के अंदर चल रही है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें आरजेडी की, तो आरजेडी के सामने चुनौती इसलिए भी है क्योंकि प्रदर्शन काफी ज्यादा बुरा चल रहा है विधानसभा चुनाव के बाद से। तो देखिए हर चुनाव में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खामी नजर आ जाती है। तो आरजेडी इस बार अपनी पूरी ताकत झोंक रही है कि कोई भी कमी ना रह जाए और ये सीट आरजेडी के खेमे में आ जाए, क्योंकि रेखा गुप्ता एक ऐसी कैंडिडेट है जो पहले भी चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन हाँ पहले उनको जीत हासिल नहीं हुई, तो एक दोबारा उनके ऊपर विश्वास जताया गया है, उनको टिकट दिया गया है और बांकीपुर से रेखा गुप्ता चुनाव लड़ रही हैं। और उसके बाद देखिए कि आज उनको लेकर के भी फैसला आने वाला है। तो तीनों के लिए कांटे की टक्कर है और तीनों के लिए जंग बड़ा खतरनाक होने वाला है। तो देखिए सभी नेता जो हैं अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं और सभी की दिल की धड़कनें तेज है। और इसी बीच तेजस्वी यादव जो है हरिहर नाथ मंदिर पहुंच गए हैं, वहां पर पूजा अर्चना कर रहे हैं ताकि उनको जीत मिल सके। तो देखिए अब क्या होता है ये तो 3 बजे के बाद पता चलेगी, लेकिन हाँ अभी की जो तस्वीरें हैं वो हमने आपको साझा की है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़4 नेशन। धन्यवाद।